नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। भारत समेत पूरी दुनिया की नजर इस वक्त मिडिल ईस्ट पर है, ईरान पर है, इजराइल पर है, अमेरिका पर है, रशिया और चाइना पर भी है, क्योंकि यहां पर परमाणु जंग का एक बड़ा सीन बनता दिख रहा है। जी हां, ऐसा लग रहा है कि दुनिया इस वक्त तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर है, जहां परमाणु हथियार ही एकमात्र ब्रह्मास्त्र या आखिरी हथियार बच गया है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि खाड़ी में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच त्रिकोणीय तनाव उस पॉइंट पर पहुंच गया है जहां से वापसी का रास्ता नजर नहीं आता। और ऐसा लगता है कि अगर तबाही हुई तो फिर यह बेहिसाब तबाही होगी, क्योंकि एक तरफ धमकी और दूसरी तरफ परमाणु शक्ति बनने की अंधी दौड़। अब आप कहेंगे ईरान को हक है परमाणु हथियार बनाने का, लेकिन परमाणु शक्ति या परमाणु बम बनाने की अंधी दौड़ में सिर्फ ईरान नहीं है। इसमें अमेरिका के शामिल होने की बात कही जा रही है, चाइना के शामिल होने की भी बात कही जा रही है। इजराइल के पास पहले ही परमाणु हथियार हैं। खबर यह है कि ईरान भी परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है। 60-70% यूरेनियम एनरिच्ड कर चुका है। चौंकाने वाली बात यह है कि ईरान दावा कर रहा है कि सऊदी के पास परमाणु बम मौजूद है। चीन का आरोप है कि अमेरिका अपने परमाणु जखीरे को फिर से बढ़ा रहा है। दूसरी तरफ ईरान पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और यूरोपीय संघ ने सैंक्शंस की झंडी लगा दी है, और अमेरिका आरोप लगा रहा है कि इन सब चीजों की आड़ में चीन अपने परमाणु हथियार बढ़ा रहा है। यानी कि इस वक्त पूरी दुनिया और खासकर जो सुपर पावर्स हैं वो अपने परमाणु जखीरे को बढ़ाने में लगे हुए हैं। और जैसे कि आपको पता होगा, हमने आपको लगातार ये जानकारी दी है कि न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो रशिया और अमेरिका में परमाणु बमों को लेकर की गई थी, जिसमें नए परमाणु बम नहीं विकसित करने की संधि थी, वो भी खत्म हो चुकी है। तो सवाल यह है कि पूरी दुनिया आखिर किस विनाश की तरफ जा रही है? तकनीक और एआई के इस जमाने में बमों की होड़ करना, परमाणु शक्ति की होड़ करना, क्या परमाणु युद्ध में यह हालात नहीं बदल सकते? जब शांति की बात हवा हो चुकी है और ऐसा लग रहा है चारों तरफ सिर्फ एटम बम की गंध है। आखिर क्यों पूरी दुनिया को परमाणु हथियार फिर से चाहिए? आज इसी पर सबसे बड़ी चर्चा, और इसके केंद्र में कैसे ईरान और चीन है। सबसे बड़ी चर्चा बड़े पैनल के साथ। दुनिया में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं उसे लेकर दो लाइनें याद आती हैं कि ना शहर होगा, ना घर होगा, ना कोई निशा होगा, जमीन राख होगी और धुएं का आसमां होगा। जो आज अकड़ रहे हैं अपनी ताकत के नशे में, कल उनके पास भी न कोई अपना पासबां होगा। दुनिया में आज परमाणु बमों की होड़ लग रही है। ईरान बहाना है, लेकिन इसी बहाने के पीछे से हर कोई अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका, रूस पहले ही न्यू स्टार्ट ट्रीटी से बाहर निकल चुके हैं। चीन ने कहा है अमेरिका परमाणु बम बना रहा है। अमेरिका कह रहा है कि चीन परमाणु बम में इजाफा कर रहा है। अमेरिका यह भी कह रहा है कि रशिया नए बम टेस्ट कर रहा है। पाकिस्तान के भी कुछ नए बमों के टेस्ट करने की खबर मिल रही है। दुनिया में बारूद की ऐसी गंध फैली हुई है कि वर्ल्ड वॉर 3 अब कागजों वाली बात नजर नहीं आती, बल्कि ऐसा लगता है कि इसके लिए जमीन तैयार की जा रही है। अमेरिका और ईरान एक दूसरे के आमने सामने तनकर खड़े हैं। इजराइल की तलवार मयान से बाहर है। ये वो ट्रायंगल है जो पूरी दुनिया को आ बैल मुझे मार की तर्ज पर महाविनाश की ओर खींच रहा है। और यकीन मानिए, अगर इस जंग की शुरुआत हुई तो फिर इस जंग को संभाल पाना दुनिया के किसी ताकत के बस की बात नहीं रह जाएगी। और यही वजह है कि हर मुल्क अपने डेटरेंस पावर को बढ़ाने के लिए परमाणु बम के पीछे पागल हो चुका है। दुनिया इस वक्त जलती आग में घी डालने का काम कर रही है। एक तरफ इस्राइल है जिसके पास घोषित परमाणु जखीरा है, दूसरी तरफ ईरान है जो परमाणु दहलीज लांघने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा चुका है।
इजराइल के पास परमाणु बम कंफर्म्ड है। कहते हैं ईरान परमाणु बम के करीब पहुंच गया है। ईरान का दावा है कि सऊदी के पास परमाणु बम पहले से मौजूद है। चीन दावा कर रहा है कि अमेरिका फिर से परमाणु बम बना रहा है। अमेरिका कह रहा है कि चीन के सीक्रेट परमाणु परीक्षण का खुलासा हुआ है। अमेरिका ने गुपचुप तरीके से चीन पर परमाणु परीक्षण करने का आरोप लगाया है। चीन कह रहा है कि अमेरिका शांति की आड़ में अपने परमाणु हथियारों को और आधुनिक बना रहा है। इस बीच ईरान ने अमेरिका को खुली धमकी दे दी है। एआई वीडियो के जरिए हमले की रणनीति दिखा दी है। आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जिसको ईरान के आधिकारिक चैनल पर टेलीकास्ट किया गया है, यानी कि सरकारी मीडिया पर टेलीकास्ट किया गया है, जिसमें ड्रोन्स देख सकते हैं, ईरान के फायर पावर को देख सकते हैं और अमेरिकी एयरक्राफ्ट को देख सकते हैं। अमेरिकी एयरक्राफ्ट को निशाना बनाते हुए यह तस्वीरें जारी की गई हैं। ईरान ने अमेरिका के खिलाफ एक तरह से महायुद्ध का ऐलान कर दिया है। खाड़ी में तनाव उस मोड़ पर है जहां से सिर्फ विनाश दिखता है। ईरान ने साफ कह दिया है कि उसके टारगेट पर अमेरिका के विशालकाय युद्धपोत है। ये देखिए तस्वीर जो जारी की गई है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट पर हमले की तस्वीर एआई की मदद से बनाई गई है, जिसमें अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर्स, यहां तक कि पनडुब्बी पर भी हमला करते हुए दिखाया गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि ईरान ने एआई वीडियो जारी कर अपने फायर पावर को दिखाने की कोशिश की है कि कैसे वो एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन को समुद्र में दफन करने की रणनीति बना रहा है। और यकीन मानिए कि यह सिर्फ धमकी नहीं है, बल्कि अमेरिकी सैन्य ताकत को एक चुनौती भी है। क्या खाड़ी का समंदर अब थर्ड वर्ल्ड वॉर का गवाह बनेगा? दुनिया की सांसें इसी बात से थमी हुई हैं। ईरान को रोकने के लिए अमेरिका, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र ने सैंक्शंस का एक नया जाल बुना है, जिससे निकलना ईरान के लिए नामुमकिन है, असंभव है। यूएन के स्नैपबैक तंत्र ने पुराने और कड़े प्रतिबंधों को फिर से जिंदा कर दिया है। लेकिन क्या प्रतिबंधों ने ईरान पर अंकुश या लगाम लगाने की ताकत दिखाई आज तक? 1979 के बाद से ईरान पर सैंक्शंस लगे हुए हैं, लेकिन क्या ईरान का मिसाइल प्रोग्राम रुका? नहीं। क्या ईरान का आईसीबीएम प्रोग्राम रुका? नहीं। क्या ईरान का एमआरबीएम प्रोग्राम रुका? नहीं। क्या ईरान के हथियार डेवलपमेंट रुके? नहीं। क्या ईरान के ड्रोन डेवलपमेंट, न्यू मॉडर्न वॉरफेयर टेक्नोलॉजी वॉरफेयर रुका? नहीं। क्या ईरान के प्रॉक्सीज रुके? नहीं। यहां तक कि ईरान ने यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर अमेरिका की बात मानने से भी इनकार कर दिया। ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रमुख का बयान सामने आया कि ईरान से अगर सैंक्शंस हटाए जाते हैं तो फिर वो एनरिच्ड यूरेनियम को थोड़ा हल्का कर सकते हैं, यूरेनियम का संवर्धन कम किया जा सकता है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी ऐलान किया, लेकिन उन्होंने यह क्लियर कर दिया कि हम एनरिचमेंट नहीं रोकेंगे, वो चलता रहेगा। हां, उसका स्तर जरूर कम कर सकते हैं, 60% से नीचे उसको लेकर आ सकते हैं। जबकि ईरान पर परमाणु संवर्धन रोकने के लिए लगातार यूएस दबाव बना रहा है। इजराइल का कहना है कि ईरान के पास तकरीबन 440 किलो 60% एनरिच्ड यूरेनियम है, जिससे बॉम्ब बनाए जा सकते हैं। इतिहास गवाह है कि जब किसी देश को किसी कोने में धकेला जाता है तो वो और ज्यादा खूंखार हो जाता है। ईरान मरता क्या ना करता वाली स्थिति में है। अगर उस पर अटैक हुआ तो अपनी परमाणु ताकत का इस्तेमाल करने से नहीं चुकेगा, और अगर ईरान ने बटन दबाया तो इजराइल और अमेरिका चुप नहीं बैठेंगे। ये एक ऐसी चेन रिएक्शन होगी जो मिनटों में करोड़ों जिंदगियां ले लेगी। किस देश के पास कितने परमाणु हथियार हैं वो भी आप जान लीजिए।
जबकि ये और हथियार बनाने की बात कर रहे हैं। रशिया के पास 5,977 परमाणु हथियार हैं, अमेरिका के पास 5,428, चीन के पास 350। हालांकि चीन की फिगर्स क्लियर नहीं है, कई फिगर में आप जब गूगल करेंगे या फिर आप इसको सर्च करेंगे तो कहीं आपको 500 दिखेगा, कहीं 550 दिखेगा। चाइना के पास कहीं 350 दिखेगा। कुछ सोर्सेस ये भी क्लेम करते हैं कि चाइना के पास 800 से ज्यादा परमाणु हथियार मौजूद हैं। फ्रांस के पास 290, ब्रिटेन के पास 225, पाकिस्तान के पास 165 से 170, भारत के पास 180 से 190, कुछ सोर्सेज में 160 का दावा किया जाता है। इजराइल के पास 90, नॉर्थ कोरिया के पास 20। क्या इतने परमाणु बम काफी नहीं है? ईरान और अमेरिका के बीच तनाव उस लेवल पर है जहां से परमाणु युद्ध की आड़ दिखाई देती है। ईरान की परमाणु दहलीज पर दस्तक और अमेरिका की सख्त घेरेबंदी ने खाड़ी को बारूद का ढेर बनाना शुरू कर दिया है। खाड़ी में परमाणु युद्ध का खतरा भी बढ़ रहा है क्योंकि ईरान का परमाणु कार्यक्रम तेज हो चुका है। इजराइल को पहले हमला वाला रुख अपनाना पड़ सकता है। इजराइल को अमेरिका की सैन्य और राजनीतिक बैकिंग मौजूद है। ईरान इजराइल की सीधी दुश्मनी है, जैसे कि आपको पता है, दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान को किसी मुगालते में नहीं रहना चाहिए। मिडिल ईस्ट में भरोसे में भारी कमी आ गई, खाड़ी देशों का अलग रुख है, गलत अनुमान या गलत इंटेलिजेंस का खतरा है। परमाणु हथियार डिटरेंस की जगह दबाव का साधन बना है और इसलिए आज की तारीख में जब लग रहा है कि हालात ठीक नहीं है तो हर देश अपने परमाणु वॉरहेड्स को और बढ़ा रहा है। दुनिया के देशों को यह समझना होगा कि परमाणु युद्ध में कोई जीतता नहीं है। इतिहास गवाह है। हिरोशिमा नागासाकी की तस्वीर उठाकर देख लीजिए, आंकड़े उठाकर देख लीजिए, सिर्फ लाशें बचती हैं और दशकों की महामारी। और आज दुनिया जिस मुहाने पर खड़ी है, यहां से कूटनीति फेल हुई तो इतिहास माफ नहीं करेगा आज के रहनुमाओं को, क्योंकि परमाणु युद्ध का मतलब है एक झटके में सब खत्म। तो क्या इसी वजह से दुनिया के अलग अलग मुल्क परमाणु हथियार बढ़ा रहे हैं? और ईरान के पूर्व आईआरजीसी कमांडर ये क्यों कह रहे हैं कि सऊदी अरब के पास ऑलरेडी परमाणु हथियार हैं, जिसने मिडिल ईस्ट में हलचल पैदा कर दी? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। मेजर जनरल ए.के. सिवाच हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर मोहम्मद अमीन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व राजनयिक अहमर मस्ती खान जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार अमेरिका से लाइव, अखिल प्रसाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं चीन से लाइव। तो आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है और दर्शकों आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहले जनरल सिवाच से मेरा पहला सवाल। सिवाच सर, क्या लगता है आपको, ईरान का यह दावा कि सऊदी के पास ऑलरेडी परमाणु बम है, इस बात में कितना दम है? विवेक, इसका तो आप 100% कहना बड़ा मुश्किल है। हाँ। क्योंकि कहीं ना कहीं ईरान अगर बोल रहा है तो इसमें कोई ना कोई तो वजह होगी जिस प्रकार से बोला। मगर आप ये देखें कि जिसने भी हथियार बनाए हैं, या तो उसकी खुद की टेक्निकल कैपेबिलिटी है या उसको मदद की है। अगर आप देखें 5 जो P5 हैं, जो कि उनको एक प्रकार से फॉर्मल माना जाता है न्यूक्लियर वेपन, जिसमें अमेरिका है, यूके है, फ्रांस है और चाइना और रशिया, और 4 और देशों ने बनाए हैं, जिसके अंदर भारत भी है, पाकिस्तान भी है और उसके अंदर इजराइल भी है और नॉर्थ कोरिया भी है। अगर आप देखें कि पाकिस्तान को जो न्यूक्लियर हथियार बनाए, एक तो चोरी से और कुछ चीन ने उसकी मदद की है, इजराइल के को मदद की अमेरिका ने, उसकी कैपेबिलिटी भी थी, उसका टेक्निकल नो हाउ भी था, और नॉर्थ कोरिया को भी चीन और रूस ने किया है। तो ये सोचना कि सऊदी बना सकता है बिना किसी हेल्प के तो शायद मुश्किल है। और ऐसा लगता है अगर वो बनाएगा, क्या उसको अमेरिका मदद करेगा? क्या उसको पाकिस्तान ने दिया? पाकिस्तान ने न्यूक्लियर हथियार का जो प्रिंट आउट, या आप ये कहें कि टेक्नोलॉजी, लीबिया को भी बेची, नॉर्थ कोरिया को भी बेची है उसने, और ईरान को भी किसी हद तक उसने दी है, इसमें कोई शक नहीं। मगर सऊदी का किसी को अब तक आइडिया नहीं है कि सऊदी के पास भी न्यूक्लियर हथियार है। मगर कोई कह नहीं सकता कि हो भी सकता है, मगर मुझे लगता है फुटप्रिंट नजर नहीं आ रहे। अगर बात आती है विवेक, क्या ये लड़ाई हो सकती है,
तो मुझे लगता है अभी मुझे तो लगता है कि पोस्चरिंग। अमेरिका इस बात को बहुत हद तक तय करता है कि ग्लोबल साउथ में या फिर साउथ में, साउथ वेस्ट में किस देश के पास हथियार, परमाणु हथियार हो। भारत के पास, जब भारत ने टेस्ट किया तो उसके चंद महीनों के बाद पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार कैसे आ गया? क्योंकि जो ईरान परमाणु बम पाकिस्तान, बना रहा है तो अमेरिका कह रहा है कि आज ईरान बनाएगा। स्टीव विटकॉफ का यह बयान है कि आज ईरान बनाएगा, कल को सऊदी बोलेगा मेरे पास भी परमाणु हथियार है, अगले दिन उसके पास परमाणु बम आ जाएगा। तो ये जो डॉट्स कनेक्ट होते हैं, मुझे लगता है ये अमेरिका का गंदा खेल है परमाणु बम वाला। हाँ ये विवेक, एक बात आपने बड़ी अच्छी बोली कि ये जितने भी हथियार, न्यूक्लियर हथियार जितने भी बनाए, या तो उनको मदद मिली है या उनका टेक्निकल नो हाउ। तो सऊदी हाँ। एक सरप्राइज फैक्टर है कि अगर सऊदी ने न्यूक्लियर हथियार बनाए हैं तो फिर मुझे लगता है इसकी मदद तो अमेरिका ही दे सकता है, क्योंकि या पाकिस्तान दे सकता है। पाकिस्तान ने कितनी मदद दी है, क्योंकि पाकिस्तान पैसे के लिए, AQ खान ने काफी हद तक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बेची है, लीबिया है, ईरान है, नॉर्थ कोरिया है, मगर अभी तक किसी को ये नहीं कि आज सऊदी पर बढ़ा सकता है। जी। क्योंकि ये भी सच्चाई है जो आपने बोला, पाकिस्तान ने हमारे 15 दिन बाद ही टेस्ट कर दिया। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार बहुत पहले आ गए थे भारत से, मगर वो टेस्ट नहीं कर रहा था। और वो AQ खान चोरी से फ्रांस की टेक्नोलॉजी लेके आया, और फिर इसको चाइना ने बहुत मदद की। और जो पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार भारत से पहले आ गए थे। मगर ये सच्चाई है, भारत ने 1998 में जिस प्रकार से न्यूक्लियर ब्लास्ट किया, इसके बाद 14 दिन के बाद ही पाकिस्तान ने किया। याद रखो कि पाकिस्तान के पास 70s 80s में ही न्यूक्लियर हथियार आ चुके थे। तो ये सच्चाई है। ये अटल बिहारी वाजपेयी की जो गवर्नमेंट थी बीजेपी की, उसके पास साहस था, इसके बावजूद कि जी। अमेरिका हमारे ऊपर सैंक्शन लगा सकता था, या हमारे जो न्यूक्लियर हथियार बनाने की जो कैपेबिलिटीज को कैप कर सकता था, इसके बावजूद भारत एक प्रकार सक्सेसफुल जी। हुआ न्यूक्लियर हथियार खुद के उस पे बल पे। हाँ। ऐसा और कोई देश नहीं है जो 4 देशों में या ईरान में जो अकेला खुद बना पाया है, वो भारत ही है। क्योंकि भारत की किसी ने भी मदद नहीं की, भारत ने अपनी टेक्नोलॉजी से ही न्यूक्लियर हथियार बनाया। मगर भारत की पॉलिसी है सेकंड नहीं, स्ट्राइक जी। कैपेबिलिटी। हाँ। हम आज भारत की कभी तारीख भी में न्यूक्लियर शिवाज सर, हथियार का आज की इस्तेमाल। तारीख में ऐसा लगता है कि एक परमाणु बमों की होड़ फिर से शुरू हो चुकी है। अमीन साहब से समझना चाहेंगे क्या है ये न्यूक्लियर, द ग्रेट न्यूक्लियर गेम? अमीन साहब। विवेक जी, जहां तक सवाल है न्यूक्लियर गेम का, हाँ। आप देख रहे हैं ईरान और अमेरिका के अंदर जो ये परमाणु समझौते की बात चल रही है, हाँ। और उसमें तनाव भी है, बातें भी हुई हैं, तनाव भी है। इसमें बहुत बड़ी चीन की एक भूमिका है। क्यों? कि क्या है कि ईरान के जो विदेश मंत्री हैं, वो अब्बास, उन्होंने कहा कि उनका जो देश है यूरेनियम संवर्धन पर जोर दे रहा है। यानी जोर दे रहा है, लेकिन मैं श्योर हूँ, जैसे जनरल साहब से बात हो रही थी अभी आपकी, उसमें उन्होंने इस बात को कहा कि उसके पास है, श्योरिटी है। ऐसा नहीं कि ईरान के पास नहीं है। जो आज आप देख रहे हैं दुनिया से जमावड़ा कर रहा है, वो सारे गल्फ को घेर लिया है। उनके अब्राहम लिंकन ने, और भी उनके जहाज़ हैं, और भी उनकी फोर्सेस हैं, सब आके अटैच हो रही हैं उनके साथ में। आप देख रहे हैं कि इनके जो सारा होमुर्ज की खाड़ी है, उसमें पूरा तनाव क्रिएट किया हुआ है, और देख रहे हैं इससे क्या होने वाला है। लेकिन मैं आपको क्लियर कट ये बात बताऊंगा कि इसमें क्या है, इसमें रशिया और चाइना का बहुत बड़ा हाथ है, उनकी बहुत बड़ी सलाह है, जिसके तहत ये ईरान जो है अब दबने का नाम नहीं ले रहा है। जहाँ तक परमाणु का सवाल है, जो पहले इन्होंने किया, उसके बाद भी उन्होंने जो अपनी मिसाइलें भेजी यहाँ से लेके वहाँ तक, और उसके बाद मस्कत तक, ओमान तक भेजी, और उनके जो उड़ाने की कोशिश की ठिकानों को जो इन्होंने बना रखे हैं अमेरिका ने, क्योंकि अमेरिका इतनी दूर से डायरेक्ट तो लड़ाई कर नहीं सकता। उसने बेड़ा ज़रूर भेजा है धमकाने के लिए, लेकिन मैं नहीं समझता, देखिएगा कुछ दिन के बाद ये मामला शांत हो जाएगा। नहीं तो ये जो लड़ाई है, ये आप देखेंगे चाइना सपोर्ट करेगा फुल ईरान को, और उधर से रशिया करेगा। क्योंकि ये लोग दोनों जानते हैं, कंट्रीज इस रीजन में, एशिया के अंदर, ये जानते हैं कि वेस्ट और एशिया, सेंट्रल एशिया में, कि अगर ये इस तरीके से हमला करता है और ईरान पे आता है, तो ईरान का मतलब है सीधा हमला जो है रशिया और चाइना के ऊपर है। उधर से कोरिया भी तैयारी में बैठा हुआ है। इन लोगों ने जो भी पहले, याद होगा कि हमारे मोदी जी भी गए थे चाइना में, वहाँ पर इन लोगों ने जो मुलाकात की थी आपस में, चाहे वो कोरिया रहा हो, चाहे रशिया रहा हो, चाइना रहा हो, इन लोगों ने अलग अलग बातें की। उस वक्त क्या खिचड़ी पक्की कोई नहीं जानता। इसलिए आप देखिएगा इसमें बहुत बड़ा स्टेक जी। लगा है चाइना का ईरान के साथ में। आप देखेंगे
एक इसका बहुत बड़ा आर्थिक तौर पे, मैं कहता हूँ इकोनॉमिक और आर्थिक जो तौर है, हाँ। उसमें इसका बहुत बड़ा पार्टनर है चाइना। नहीं तो तो इसको ईरान बहुत को कट ज्यादा ऑफ करने का मतलब ही चाइना को कट ऑफ करना, उसको, उसकी जी ऑयल बिल्कुल सेक्टर सीधा को हिट जवाब करना। है। आज ही क्योंकि उसका वेनेजुएला से ऑयल निकल रहा था चाइना के लिए, उसको सीज कर लिया हिंद महासागर में। अमेरिका ने हिंद महासागर में ऑपरेशन चलाकर सीज कर लिया। तो ये मामला तो बेसिकली वो है कि आपका चाइना वर्सेस अमेरिका है। ईरान तो बस निशाना है। मस्ती खान साहब से रिएक्शन चाहेंगे, फिर मैं आ रहा हूं अमीन साहब आपके पास। मस्ती खान साहब जी जी नमस्कार, आपका शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। जी, बहुत देखिए, स्वागत है ये सर जो आपका। कुछ हो रहा है, अमेरिका की बदमाशी पूरी दुनिया में, मैं अमेरिका में बैठा हूं, लेकिन अमेरिका की बदमाशी से पूरी दुनिया में जो है गड़बड़ पैदा होता है, इसमें कोई शक नहीं है। जितने भी आप ये वर्ल्ड वॉर 2 से अब तक देख लें, जो भी बड़े बड़े वाकयात हुए हैं दुनिया में, हाँ, उसमें अमेरिका जो है, अमेरिका फर्स्ट वाला जो कंसेप्ट है, उसके वजह से ये सारा मसला पैदा होता है। मैं जितने भी परमाणु बम रखने वाले मुल्क हैं, उन सब में ज़्यादा ख़तरनाक जो है वो आपका जो बुरा हमसाया है और जिसने हमारे इलाके पे कब्ज़ा किया हुआ है, जिसका नाम पाकिस्तान है, वही सब में ज़्यादा ख़तरनाक मुल्क है। आपको याद इंपॉर्टेंट पॉइंट। होगा कि इन्होंने जो आके न्यूक्लियर टेस्ट किए हमारे इलाके में, चागई में, बलूचिस्तान में किए। वहाँ पर हमारे बलोच लोग हैं, और ना सिर्फ हमारे बलोच, मैं खुद बलोच हूँ, बल्कि हम, मेरे कबीले के लोग गोरगेज, वो भी इसमें मुतासर हुए, और इन्होंने हज़ारों जो है स्क्वायर माइल्स अपने कब्ज़े में रखा हुआ था बहुत साल तक। जब भुट्टो ने ये वायदा किया था कि हम घास खाएंगे लेकिन परमाणु परमाणु बम बनाएंगे, बनाएंगे, बिल्कुल। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था, और फिर उसी के ऊपर ये अमल पैरा हुए इनकी फौजी। देखिए, ये भुट्टो हुआ या जो कोई हुआ, आज भी जो है ये सब के सब फौज के नीचे काम करने वाले हैं। आपके मुल्क के तरह, भारत के तरह जमहूरियत नहीं है पाकिस्तान, वो फौज का चलाया तो हुआ मतलब मुल्क है। अमेरिका को पहले पाकिस्तान को टारगेट करना चाहिए था, लेकिन सर विद ड्यू रेस्पेक्ट, पाकिस्तान में कोई ऑयल रिजर्व नहीं है। अगर पाकिस्तान में बड़ा ऑयल रिजर्व होता तो अमेरिका उस तरफ भी मैं जाता। आपसे अर्ज करूं ना, देखें, अगस्त 9 को अब से 6 महीने पहले टेम्पा के ग्रैंड हयात होटल में एक मौसूफ जिहादी जनरल, जिसका के पलवाना के अटैक में, पहलगाम के अटैक में कोई शक ही नहीं कि वही मुलव्वस थे, वही मास्टरमाइंड है, जिनका नाम जनरल आसिम मुनीर है। हाँ। उसने ग्रैंड हयात होटल टेम्पा से खड़े होकर पहली मर्तबा अमेरिका की तारीख में कोई फॉरेन डिग्निटरी ने अमेरिकन सॉइल से ये कहा कि हमें अगर कोई खतरा होगा तो हम आधी दुनिया को साफ कर अपने साथ देंगे। नीचे ले आएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया जो है वो तो एक शाइनिंग मर्सिडीज है, लेकिन वी आर अ डंप ट्रक फुल ऑफ ग्रेवल। ये मौसूफ थे, ये जो इंतहाई खतरनाक जिहादी है दुनिया का। आप और हम बिन लादेन की बात करते हैं ना जी, और बहुत सारे ISIS की बात करते हैं, सब में बड़ा खतरनाक जिहादी ये है। और ये जो है इनका तो पैदाइश ही गलत तरीके पे बरतानिया ने किया था। ये बरतानिया के नाजायज औलाद है पाकिस्तान की रियासत, यही सब में ज्यादा खतरनाक है। इससे इजराइल जो है बार बार ईरान की तरफ जाता है, कहीं और जाता है। अगर इजराइल को कुछ करना है तो मेहरबानी करके हमारी तो उनसे दरख्वास्त है कि हिंदुस्तान के साथ कुछ मिलकर इनके हथियार ले ले। पाकिस्तान का हथियार लेना इंतहाई जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया। मैं अखिल भाई के पास जा रहा हूं कि पाकिस्तान के हथियार ज्यादा खतरे में है और दुनिया के लिए ज्यादा खतरे का विषय। ये नहीं कि भाई ईरान हथियार बना लेगा तो ईरान को रोक दो, ईरान ऐसा कर लेगा। अरे ईरान कर लेगा, पाकिस्तान तो करके बैठा हुआ है, और वहां पर इतनी तंजीमें हैं, आतंकी तंजीमें, जिसकी लिस्ट यूएस के पास है। ये तो खैर पूरा खेल ही उल्टा चल रहा है। अखिल जी जी बिल्कुल विवेक जी, आप सही कह रहे हैं। और अभी जो ये वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने सही बात बोली ये चीज कि सबसे ज्यादा खतरा पाकिस्तान से है, क्योंकि उसके हाथ में कहते हैं कि बंदर के हाथ में जब उस तरह आ जाता है, वो अपने को भी मारता है, वो दूसरों को भी मारता है। तो पाकिस्तान से हम पूरी ये उम्मीद कर सकते हैं कि
क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर वेपन है और वो कभी भी कहीं भी वो चला सकता है, तो वो खतरा डेफिनेटली पाकिस्तान से तो है ही। और ये बात सही है जिस तरीके से हम अभी आपने भी बताया कि जो अमेरिका के पास 5,000 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन है, वो ईरान के साथ अपने जो ये इस तरीके की टेंशन है वो बढ़ा रहा है। और इस समय जो माहौल है कि न्यूक्लियर बॉम्ब का या जो टेंशन जो इस समय पूरी दुनिया में जो फैल रही है, वो वाकई इसका जो सबसे बड़ा जो जिम्मेदार है वो डेफिनेटली वो अमेरिका ही है। और हर कोई एक दूसरे पर आरोप लगा रहा है कि वो सब अपनी जो परमाणु जो शक्ति है उसको बढ़ाने पर जोर दे रहा है। तो हर कोई देश जो है वो इस तरीके से कर रहा है जिस तरीके से नहीं, क्या अमेरिका ने आपको भी ऐसा लगता है कि चीन को रोकने के लिए वेनेजुएला और ईरान को निशाना बनाया गया, मोहरा बने ईरान और वेनेजुएला? वेनेजुएला को तो पहले ही कंट्रोल कर चुका है अमेरिका, देखिए और अगला निशाना ईरान है, देखिए, क्योंकि ईरान से एक मेजर सप्लाई चाइना को है, ऑयल सप्लाई, कच्चा तेल का सप्लाई। बिल्कुल 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 इसमें ये भी चीज इंक्लूड कर सकते हैं हम कि अमेरिका का जो निशाना वेनेजुएला पर अपने ऑयल रिजर्व पर कंट्रोल करना है, साथ में चाइना पर भी मतलब उसकी शक्ति को कम करना या उसको कंट्रोल करना या उसको निशाना बनाना, वो उसी की टू डू लिस्ट में है वो चीज। और उसने उस तरीके से किया क्योंकि आप जानते हैं कि वेनेजुएला में चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है बहुत ही ज्यादा है। और उसके बाद वो कहते हैं ऑयल, ईरान में भी जो उतना ही ऑयल ज्यादा है। ईरान में भी ज्यादा है, लेकिन वेनेजुएला पे बहुत ज्यादा है। तो इस तरीके से वेनेजुएला पर कंट्रोल कर कर कहीं ना कहीं अमेरिका ने चाइना को साधने का काम किया है। और डेफिनेटली नहीं, चाइना पे एक तरह से चाइना को इकोनॉमिकल कंट्रोल स्ट्राइक करने कर के दी लिए, ना फिर उसको निशाना अमेरिका ने, बनाने के लिए एक इकोनॉमिकल स्ट्राइक कर वो दी क- चाइना पे। वो और कर ही रहा है। और दूसरा हिंद जो महासागर ईरान में पर जो शिप, जो कंटेनर आज सीज किया, उसको तो चाइना ने कहा कि ये समुद्री डकैती है और ये सीधा सीधा तनाव बढ़ाने वाली कहानी है, इसका जवाब दिया जाएगा बीजिंग की तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल जो इस समय चाइना और अमेरिका के बीच में जो तल्खी है वो और ज्यादा बढ़ गई है। और खैर अभी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा इस समय एक दूसरे पर बहुत ज्यादा एग्रेसिव स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, इतना तो नहीं है। लेकिन जो अभी दबे शब्दों में इस तरीके का है और यहाँ के माहौल में अमेरिका को लेकर और अमेरिकी जो राष्ट्रपति है उसको लेकर बहुत नेगेटिव यहाँ पर एक वो बना हुआ है इस तरीके से माहौल। तो ये अमेरिका और चाइना के बीच में इस समय तल्खी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और ये चाइना भी जानता है कि अमेरिका जो ये कर रहा है वो चाइना पर निशाना बनाने के लिए वो चीज कर रहा है। ये चाइना ये जानता है ये चीज। जी, मतलब आप कह रहे हैं कि वहां का सेंटिमेंट भी एंटी अमेरिका और एंटी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बन चुका है। बिल्कुल। और यहाँ की और अभी इतना खुले उस तरीके से नहीं हो रहा क्योंकि आप जानते होंगे कि अप्रैल में दोनों जो राष्ट्रपति है चाइना और अमेरिका के, उनकी मीटिंग भी होने वाली है। ऑल्दो अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन ऐसी एक्सपेक्टेशन है। तो ये चाह रहे हैं कि चाइना की ये अगर इस तरीके से बातचीत हो जाती है, जो इनके बीच में समिट हो जाती है, तो कहीं ना कहीं जो ये एक टेंशन बढ़ रही है दोनों देशों के बीच में, वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम आ जाए उसमें टेंशन में। तो इसलिए अभी चाइना की तरफ से कोई इतना बोल्ड स्टेटमेंट, इतना एग्रेसिव स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। लेकिन दबे शब्दों में और जो उनके सेंटिमेंट्स है, चाहे वो मीडिया की बात करें या लोगों के बीच में बात करें, वो बहुत ही नेगेटिव है अमेरिका को लेकर। और चाइना जानता है कि अमेरिका जो ये कर रहा है वो अमेरिका, चाइना, रशिया उसको कंट्रोल करने के लिए, उस पर निशाना बनाने के लिए ये सारे वो जो भी काम कर रहा है वो जानता है ये चीज इस तरीके से किया जा रहा है कि ताकि उसको कंट्रोल किया जा सके। नहीं, लेकिन चाइना के लिए भी अब चीजें आसान नहीं है यहां से, जिस हिसाब से ये कॉन्फ्लिक्ट आगे बढ़ रहा है। शिवाज सर से समझना चाहेंगे, मेरा शिवाज सर से सवाल ये है कि यहां से अगला क्या, क्योंकि आज ही खबर ये भी आई कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई जो जहाज है अमेरिकी वो फिलहाल ईरानी सीमा से अभी आप दूर रहिए। अब देखो विवेक, एक चीज याद रखो कि क्या ये लड़ाई हो सकती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, या क्या ये पोस्चरिंग ही है, अमेरिका प्रेशर डाल रहा है, दबाव डाल रहा है। हाँ, ये सच्चाई है कि अमेरिका बड़े जोरों से प्रेशर डाल रहा है ईरान पे।
उसने इब्राहिम लिंकन लेके आ गया एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप, उसके बाद उसने बाकी क्या कार्रवाई की है, 40,000 के करीब ट्रुप्स लगा दिए हैं जो कि मिडल ईस्ट के अंदर उसके बेसिस हैं। एयर डिफेंस सिस्टम लेके आ गया, पेट्रोल मिसाइल और थर्ड टर्मली हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम। उसके बाद टोमाहॉक मिसाइल का जमैड़ा उसने सबमरीन के तहत। तो एक प्रकार से ये दिखाने की कोशिश कर रहा है ईरान पे कि भी वी मीन बिजनेस। और इसी प्रकार इजराइल ने भी कहीं ना कहीं क्लियरेंस दे दिया है कि हम भी तैयार हैं, क्योंकि उनका आयरन डोम सिस्टम पिछली बार उसके अंदर से 20% के करीब मिसाइलें ईरान की निकल गई थी। घुस गई थी अब इजराइल देखते में। हैं। हाँ, इजराइल की में और ईरान उस की मिसाइल का नाम खुर्रम शहर 4 था। वो अभी बनी। अब वो हाँ जो खुर्रम शहर 4 है, जो हाँ। कि एक प्रकार से ऐसी मिसाइल है जिसको आयरन डोम अभी तक नहीं रोक पाएगा। हाइपरसोनिक भी है वो। इसी प्रकार से इसके पास जो बाकी ड्रोन्स हैं वो भी बहुत हैं। जिस प्रकार से शाही ड्रोन इसने रूस को दिए थे, इसको मिला क्या है? इसको रूस और चीन ने ड्रोन भी दिए, मिसाइलें भी दिए, एयर डिफेंस सिस्टम S-400 भी दिया है, और रियल टाइम इंटेलिजेंस भी दे रहा है। अगर ईरान के ऊपर हमला होता है तो ईरान इतना पलटवार करेगा, पूरे मिडल ईस्ट में आग लग जाएगी। एक तो ये सभी बेसिस पे हमला करेगा, इजराइल पे हमला करेगा, और जो इब्राहिम लिंकन है वो भी वनरेबल है। अभी सभी सोचते हैं कि वो कैसे वनरेबल है, क्योंकि जो ये स्ट्रेटेजी अपनाई ईरान ने, ड्रोन वो 1000 के ड्रोन इकट्ठे भेजेगा, और उसी प्रकार से स्पीड बोट भेजेगा, उसके पास ड्रोन जो है अंडर वाटर भी भेजेगा। इसका जो तरीका है आज की तारीख में ईरान का, मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं होगा अमेरिका के लिए इसको रोकना। और ये जितनी भी कंट्रीज हैं, सऊदी, यूएई, जॉर्डन, इन्होंने अपनी एयर स्पेस भी अभी मना कर दी अमेरिका को, डर के मारे, क्योंकि हमला इनका इन देशों पे भी होगा। तो मुझे लगता है अमेरिका को पता है, और ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देगा, जहां से 20% ऑयल जाता है। मैं ये मानता हूं 60% ऑयल चीन का वहीं से जाता है, ईरान से। मगर ये सच्चाई है, ईरान के चीन के पास और भी तरीके हैं ऑयल के। तो ऐसे में क्या अमेरिका इतनी दिखाएगा ताकत कि वो डायरेक्ट हमला कर देगा? मुझे लगता नहीं। अब बात आती है, क्या ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार हैं? पिछली बार जब हमला हुआ था, अमेरिका ने 60 टन जो करीब करीब इसका जो इनरिच यूरेनियम है उसको ये उठा दूर अपना ले जाने में कामयाब हुआ था। तो इसके पास यूरेनियम है जो 60% से ज्यादा इनरिच है, जिसको ये 10 से 12 दिन के अंदर न्यूक्लियर हथियार बना सकता है। ये याद रखना चाहिए। कई ये भी कह रहे हैं कुछ एक्सपर्ट, हो जी। सकता है ईरान ने न्यूक्लियर हथियार बना लिया है। इसके बारे में तभी कोई अमेरिका हमला नहीं कर रहा है। हाँ, मुझे यह भी लगता है, क्योंकि हाँ। इसलिए इसकी पुख्ती नहीं की जाती, क्योंकि ईरान कितने दिनों से इतना नजदीक है, 60% से ज्यादा एनरिच कर दिया है। अगर उसको 95% करना है, जो कि वेपन ग्रेड है, उसको 1-2 वीक चाहिए। 60% करना मुश्किल। तो ऐसा सोचना कि ईरान विल बी पुश ओवर, अमेरिका की सबसे बड़ी गलती होगी। मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप कभी भी हमला नहीं करेगा, यह एक पोस्चरिंग है। डोनाल्ड ट्रंप की डिमांड क्या है? उसकी डिमांड 3 है कि भाई, एक तो आप न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएंगे, दूसरी बात है कि अपने जो लोग हैं उनको नहीं मारेंगे, और तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज ये कह रहा है कि जो अपनी ब्लास्टिक मिसाइल हैं इनको भी कटेर करेंगे, साथ में अपने प्रॉक्सीज को ये एक प्रकार से मदद नहीं करेंगे। मगर ईरान ने साफ कह दिया है, हमारा डिस्कशन न्यूक्लियर हथियारों पे ही होगा। हम अपनी ब्लास्टिक मिसाइल जो कि 2500 से 3000 हैं, जो इनका ट्रम्प कार्ड है, क्योंकि सबसे बड़ी पॉइंट यह है ईरान की एयर पावर कम है, एयर डिफेंस इतना अच्छा नहीं, मगर मिसाइलों का जो जवाबड़ा वर्ल्ड में सबसे बेस्ट अगर किसी के पास, वो ईरान के पास है। ईरान और जो मिसाइल है, साइलोज भी कहते हैं सिवात सर, वो पहाड़ों के दरख्तों और पहाड़ों के अंदर बनाए हुए हैं, उनको ढूंढ पाने पे बहुत मुश्किल है। लेकिन इजराइल यहां ये कह रहा है कि आप हमको मौका दो, अमेरिका से कह रहा है कि हम निपट लेते हैं ईरान से। क्या ये मुमकिन है अमीन साहब? बिल्कुल नहीं। मैं एक थोड़ा ऐड कर दूं, ये जी, मुझे लगता है हाँ। इजराइल की सबसे बड़ी भूल होगी। इजराइल हाँ। को समझना चाहिए कि ईरान जो पिछली बार जून में हमला किया था उससे बहुत बदला हुआ ईरान है, और ईरान जो अगर इजराइल के ऊपर हमला करेगा तो इजराइल को नुकसान होगा। और ये समझना कि ईरान को आप दबा दो, और ईरान की दोनों के फायर पावर रैंक को अगर आप देखें तो 15वें नंबर पर इजराइल है और ईरान 16वें नंबर पर। अमीन साहब, आपका रिएक्शन? बिल्कुल। नहीं, देखिए, जहाँ तक सवाल अभी कह रहे थे हमारे रक्षा विशेषज्ञ मेजर साहब, वो तो एक बिल्कुल सच्चाई बात है। जहाँ तक उनका सवाल है अमेरिका का,
अमेरिका सिर्फ पोज कर रहा है, दिखा रहा है, और ये दिखा रहा उसको डर बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब ईरान इससे ऊपर निकल चुका है। क्योंकि पिछली बार ये 6 महीने पहले जो अटैक किया था उसका उसने जवाब दिया था, और क्या जवाब दिया था, यहाँ से लेके इनको इसराइल तक मार की थी। और उसने तब इनको समझ में आ गया था और कोशिश किया था कि इनके बेस भी उड़ा दें जो उन्होंने रखे हुए हैं। आज की डेट में जो बात कह रहे थे जनरल साहब, बिल्कुल सही बात है कि जो कंट्रीज हैं, गल्फ कंट्रीज, उन्होंने साफ मना कर दिया है कि ना तो हम अपनी ज़मीन देंगे, ना हम आपको आसमान देंगे, यानी ना अपना बेच देंगे, ना हम आपको स्काई में उड़ने की जगह देंगे कि आप उससे अटैक कर सकें ईरान के ऊपर। जबकि पिछली बार याद होगा ये सपोर्ट मिला था कि जब इन्होंने अटैक किया था इसराइल ने, तो जॉर्डन ने भी सपोर्ट किया था, यूएई ने भी सपोर्ट किया था। लेकिन इस वक्त अब ये नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी अब सीधे फ्रंट पे अमेरिका आ चुका है। जिसने अब्राहम लिंकन भेज दिया, उसके साथ में और भी शिप भेज दिए हैं, लड़ाकू। तो चीन के चूंकि नुकसान होने वाला है, क्योंकि तेल की सप्लाई वहां से बंद हो जाएगी, और दुनिया में जो है तेल का बाजार भी खराब हो जाएगा। तो ये चाहता है चीन, सबसे पहले तो चीन चाहता है कि तनाव कम हो किसी तरीके से। और ये पहले भी, चीन ने पहले भी ईरान और सऊदी अरब की, याद होगा आपको, मैं याद दिलाना चाहूँगा कि जो सऊदी अरब और ईरान की जो लड़ाई थी उसमें चाइना आगे आया था और उसने उनकी पैचअप कराया था। तो आज ये कोशिश कर रहा है कि ये लड़ाई ना हो। लेकिन हाँ, अगर लड़ाई होती है तो अब की बार ये बहुत भयंकर लड़ाई होगी, जिसमें आप देखिएगा गल्फ के इतने जितने बेसेस हैं वो नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि लड़ाई मरने मारने में ईरानियंस बहुत आगे हैं। और ये आज नहीं, इनका इतिहास गवाह है। ये कहते हैं कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, यानी लड़ाई जब होती है उसके बाद इस्लाम जिंदा होता है। तो आज जो वहाँ पर बनी हुई है सरकार, वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान कहलाती है। और इसी बेस पे 79 में ये आए थे शाह को हटा के कि हम यहाँ पे इस्लामिक हुकूमत करेंगे। तो आज इतना शाह के लिए लोग जान देना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ शुरू में किया गया इस बात को कि किसी तरह से वहाँ पे विद्रोह हो जाए। लेकिन विद्रोह में भी उन्होंने काम कर नहीं हुए, उन्होंने सारे उनके इंटरनेट ये वो सब चीज़ें बंद कर दी, और बंद करके उनको पकड़ा, और पकड़ के कुछ को तो मार भी दिया है। जो इन्फॉर्मेशन में कहते रहे ये ट्रम्प साहब बाहर से दूर से कि अगर मारेंगे तो हम उन पर हमला कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता ये कि खाड़ी देश पीछे खामनी क्यों हट साहब रहे हैं फिर की यहां जो से? चैलेंज है जब उसको ये चाइना कुछ रशिया डिफीट पीछे करें। हैं ईरान के, जी। फिर खाड़ी देश पीछे क्यों हट रहे हैं? खाड़ी देश तो यूएस के बड़े क्लोज अलाई माने जाते हैं, उनके बेसेस हैं बात यहाँ पर, ठीक है, 18-19 के आसपास बेसेस हैं उनके। लेकिन उनको खतरा भी तो नजर आ रहा है ना कि आज सऊदी बहुत बड़ा है, उस पर तेल भी है, सोना भी है, सब कुछ है। लेकिन आज वो दोस्ती भी है, लेकिन जानता है कि अगर आज ईरान पे हमला कर दिया तो चाइना भी सेफ नहीं है। इधर सेंट्रल एशिया में आप देखिए रशिया भी सेफ नहीं है, और उधर फिर वो उन पे भी हमला करने की कोशिश करेंगे। तो जानते हैं इस बात को, क्योंकि उधर से अटैक करता है इसराइल जो बैठा हुआ है। इसराइल भी गल्फ में अनरेस्ट किया हुआ है उसने टोटल। आप देखिए जब तक कहीं ना कहीं वो करता रहता है, चाहे सीरिया में घुस जाएगा, कभी लीबिया में घुस जाएगा, कभी कहीं घुस जाएगा, और वो अटैक करता रहता है अपनी सेफ्टी के नाम पे। लेकिन उसको भी जो फीडबैक दिया हुआ है और सपोर्ट दिया हुआ है, वो उसका नाम है ईरान। ईरान ने हमास के थ्रू दिया है, और भी कई हुती ग्रुप हैं, और भी सही चीज़ें हैं जो उनको सपोर्ट किया हुआ है। जो आज ईरान की सपोर्ट की वजह से वो चल रहा है हमास, नहीं तो आज तक हमास को ही मार देते, पूरा ख़त्म हो जाता। लेकिन आज वो पहल नहीं कर पा रहे, और आज डरता भी है। इसराइल अगर डरता है तो डरता ईरान से ही डरता है, कि जो उसने मिसाइलें मारी, अपने जो ड्रोन भेजे, वो अब की बार थ्रू जाएंगे वो, और बड़ा मुश्किल हो लेकिन जाएगा। इसराइल ये तो जो कह रहा है दिखा कि है, आप अगर मौका मिला तो हम नहीं, नहीं, वो हमला कहने करने की के लिए बात है। तैयार हैं। अमेरिका कहने का की बात है इंतजार वो। नहीं करेंगे, क्योंकि ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम इसराइल के लिए एक बड़ा थ्रेट बनने लगा है। देखिए ये बात मैं आपको बिल्कुल बता दूं, अमेरिका को बिल्कुल पता है इस बात का कि ईरान जो है परमाणु से लैस है। आपको उसके कैरियर, जो एटॉमिक कैरियर ले जाने वाली जो प्लेन है, वो ऑलरेडी रशिया ने वहाँ पर बेस कर दिए हैं। तो इस बात से हमारे जो मेजर साहब हैं इस बात से एग्री करेंगे कि ये न्यूज़ थी इससे पहले कि रशिया ने भेज दिए थे अपने प्लेन, जिनमें कैरियर करेंगे ये इनके एटॉमिक लेके जाएंगे हथियार, वो दे रखा उन्होंने। तो इसलिए कोई घबराने की बात नहीं इनको, ईरान को। तो इसलिए ईरान जो है दिखा रहा है अब कि हम देखिए आपने कर दिया है डिप्लॉय, और हम भी जो है यहाँ पे तैयार हैं। और आप देखिएगा वो छोड़ेगा नहीं इस बात से। लेकिन तो कह रहे हैं क्योंकि बेंजामिन फुल नेतन्याहू सपोर्ट है जब यहाँ से। वापस आएंगे, यूएस दौरे पर हैं, उनकी मुलाकात होने वाली है अब से थोड़ी देर में। कह रहे हैं जब वापस आएंगे तब ईरान और इसराइल में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो सकता है। मस्ती खान साहब, आपसे इसका रिएक्शन चाहेंगे। कर्ज करता हूँ। इस वक्त जो सदर हैं अमेरिका के, वो इंतहाई ज्यादा रेसिस्ट हैं, नस्ल परस्त हैं। उन्होंने अभी 2-3 दिन पहले
जो पिछले सदर थे बराक ओबामा और उनकी बीवी मिशेल ओबामा, उनके लिए ये बात अपनी ट्रूथ सोशल मीडिया पे बताई कि ये तो बंदर हैं। तो ये जो सदर ट्रंप के लिए हम और आप जो जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं ना, ये सब भी सदर ट्रंप के जहन में बंदर ही हैं। मैं आपसे एक अर्ज करता हूँ, जो अमरीकी साम्राज्य है, ये ना सिर्फ चीन से घबराता है, बल्कि इसको इंडिया से भी बहुत घबराहट होती है। ये आप ना भूलिएगा। मैं तो अपने जो भारत के भाई हैं, बहन हैं, उनसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि चाइना से बनाएं, क्योंकि यही तरीका है इन गोरों को काउंटर करने का। चीनियों को कहें, भाई चीनी भाई आप आ जाए, इंडिया आए, मसाला डोसा खाएं, और हमें आप जो है ये चिकन चाउमीन खिलाएं, और हम और आप जो है आपस में ट्रेड करें। हमें देखें चाइना से नाराजगी है, क्योंकि चाइना ने जो पंजाबी जिहादी जो हैं, जिनके पास परमाणु बम है, जिहादी के हाथ में परमाणु बम होना यही सब में बड़ा खतरा है। जिस दिन इन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट किए हमारे इलाके में चागई में, उस दिन ये इस्लामिस्ट जो है लाहौर में, कराची में निकले सड़कों पर। आपको मालूम है रेप्लिका रखे हुए थे मिसाइल के, 3 मुल्कों के नाम लिखे हुए थे, एक इंडिया, एक इजराइल, एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि पहली मर्तबा आसिम मुनीर ने 9 अगस्त को दुनिया को ब्लो अप करने की धमकी अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप के घर से 214 मील से दूर टेम्पा फ्लोरिडा में दिया था। 200 मील पे ट्रंप के घर से, और अमेरिका ने अपनी आंखें बंद कर दी। अच्छा, मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं, ये जो ईरान कर रहे हैं ना अमेरिका, अभी ईरान की हुकूमत अगर कह दे ट्रंप के फैमिली को, आए हम और आप क्रिप्टो करेंसी का कारोबार करेंगे, ये सब भूल जाएगा। इसलिए करप्ट प्रेसिडेंट है जी। बहुत शुक्रिया। लेकिन चाइना के पास फिर क्या विकल्प है, और चाइना इस वक्त क्या कर रहा है अमेरिका के इस अटैक को रोकने के लिए? एक तो वो इंटेल दे रहा है ईरान को, ये 100% सच बात है। ये सोर्सेस भी बता रहे हैं कि जितने भी सैटेलाइट इंटेल हैं वो पहुंचा रहा है ईरान तक। कुछ हथियार भी दिए हैं ईरान को। इसके अलावा चीन के पास क्या विकल्प है? देखिए, चाइना, मुझे जो लगता है कि नहीं, अखिल पराशर जी, जी जी, देखिए, चाइना इस समय ये कोशिश करेगा, और जो बोल भी रहा है कि दोनों देशों के बीच में शांति बने, और लड़ाई, जो युद्ध होने के जो आसार है वो ना बने, इस तरीके की वो पहल करेगा, और वो बोल रहा है। और दूसरी बात, आपको जैसे मैंने बताया कि इस साल अप्रैल में ट्रंप और शी के बीच में मुलाकात होने की बातचीत चल रही है। तो चाइना चाहेगा कि ये जो मुलाकात है ये हो जाए, सफल हो जाए, ताकि जो दोनों देशों के बीच में जो तल्खी आ रही है, या जो लेकर जो लेकिन अखिल, चाइना के वेनेजुएलन ऑयल को कट ऑफ कर दिया अमेरिका ने, जो कि यही चीज हो रही है, यही चीज हो रही है कि यही चीज हो रही है कि ईरान से भी जो ऑयल जा रहा था उसको भी कट ऑफ करके बैठा हुआ है, क्योंकि पूरे ईरान को इस वक्त घेरा हुआ है अमेरिका ने। वहां से भी कोई कंटेनर नहीं निकल पा रहा। अभी चाइना उतना एग्रेसिव नहीं सामने आ रहा, और वो चाह रहा है कि अगर बातचीत से मामला सुलझ जाए तो अच्छी बात है। तो चाइना का इस समय जो रुख है वो यही है कि बातचीत से समाधान निकले, और वो यही चाहेगा कि ये ईरान और जो अमेरिका के बीच में जो बहुत ज्यादा तल्खी आ रही है वो भी थोड़ा शांत हो जाए। तो चाइना इस समय शांति बनाने पर ज्यादा जोर देगा। ईरान को यूज करके चाइना का अपना काम निकल जाए कि भाई ईरान तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हर कोई अपना इंटरेस्ट देखता है, साम दाम दंड भेद, ये तरीके अपनाए जाते हैं। देखिए, ये बात सच है कि पीछे से वो बैक करेगा, चाहेगा कि वो ऐसा रहे, लेकिन सामने से ये भी चाहेगा कि अगर शांति हो जाए, समाधान निकल जाए, तो उससे बढ़िया और इससे अच्छी बात क्या होगी। तो चाइना ये चाह रहा है। इस बात में ज्यादा हुआ कि ईरान और अमेरिका किसी कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाएं, दोनों किसी जंग में फंस जाए, से फायदा तो देखिए, उसे क्या ऑयल का भी दिक्कत है, बहुत सारी चीजें हैं, फिर वो बैक करना, फिर उससे चाइना को भी बड़ा नुकसान। देखिए, चाइना खुलकर सपोर्ट नहीं करेगा, वो पीछे से सपोर्ट करेगा, लेकिन वो खुलकर अपनी आर्मी भेजेगा या अपना एयरक्राफ्ट भेजेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता कि वो कभी करेगा। वो कभी नहीं करने वाला। ऑप सिंदूर में पाकिस्तान को चाइना ने सपोर्ट किया, बैक चैनल सपोर्ट करेगा, सैटेलाइट इंटेल वो चीज करेगा।
और वो अभी अभी शाहेद 139 ड्रोन यूएसएस लिंकन के इतने करीब कैसे पहुंचा, जिसको F-35 से यूएस नेवी ने शॉट डाउन कर दिया? उसके पीछे भी थ्योरी यही है कि वो इंटेल चाइना ने ईरान को दी और यूएसएस अब्राहम लिंकन के लोकेशन के बारे में बताया। ये सही बात है कि ईरान और चाइना के जो रिलेशन है बहुत तगड़े हैं, बहुत अच्छे हैं। जो ईरान है वो ब्रिक्स प्लस का एक मेंबर भी है। तो दोनों देश और ये बात सही है कि चाइना जो है वो उसको हर लिहाज पर सपोर्ट करता है बहुत। जिस तरीके से पाकिस्तान उसका बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टनर है चाइना का, तो ईरान भी कहीं ना कहीं वैसा ही है जैसे पाकिस्तान है। तो डेफिनेटली चाइना जो है वो ईरान को सपोर्ट करेगा। लेकिन अभी आप पूछ रहे कि इस समय चाइना क्या करने वाला है। चाइना इस समय शांति बनाने पर ज्यादा जोर देगा। वो चाहेगा कि बातचीत हो जाए और ये जो इस समय युद्ध की जो ये बादल छा रहे हैं वो हट जाए। तो चाइना का मुझे जहां तक लगता है वो यही है। और चाइना ने समय समय पर कई बार इनके जो स्पोक पर्सन है जो चीनी विदेश मंत्रालय के, वो यही अपनी स्टेटमेंट में यही बात करते हैं कि दोनों देश जो है वो मिलकर बातचीत कर लें या शांति से इस चीज को सुलझाएं और युद्ध ना बने, युद्ध ना हो। इन चीजों पर वो काफी जोर देता आ रहा है चाइना। तो मेरे ख्याल से चाइना आगे भी यही चीज करेगा। वो मुझे लगता है एक साइलेंट प्लेयर है। शिवाब सर, इस पर क्या कहेंगे आप? और बहुत की प्लेयर भी है वो। हाँ बिल्कुल, ये भी सच्चाई है विवेक। एक ऐसा देश जो कि टक्कर ले सकता है अमेरिका की, तो वो चीन ही है। क्योंकि इसके पास एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसको क्रिटिकल मिनरल बोलते हैं, कि सबसे पहले ज़्यादा इसने जो लगाया था टैरिफ, वो चीन पे लगाया। चीन ने पलटवार किया और चीन ने कहा कि इसको टैरिफ जो लगाया है वो क्रिटिकल मिनरल जो कि 85% चीन बनाता है वो देना बंद कर दिया, एक्सपोर्ट करना। इमीडिएटली अमेरिका ने उसको कम किया। वो अमेरिका G2 की भी बात करता है और अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप अभी अप्रैल में जाएंगे भी चीन से, क्योंकि वो सी जिनपिंग के साथ क्लोज भी होना चाहते हैं। तो चीन इज नॉट अ स्मॉल प्लेयर। इसको अमेरिका को पता है कि अगर सबसे बड़ी कोई कंटेम्परेरी कोई उसको एक प्रकार टक्कर दे सकता है वो चीन है, ना रूस नहीं। और ये सच्चाई है कि हम चीन की बात करें, रूस ने भी बहुत मदद की है ईरान की। तो ईरान बिल्कुल तैयार है। ईरान के पास रियल टाइम इंटेलिजेंस भी चीन दे रहा है, हथियार भी मिल गए, ड्रोन भी मिल गए, ब्लास्टिक मिसाइल भी का जमेड़ा भी और मिला है, एयर डिफेंस सिस्टम। जो उसकी कमजोरी थी ये 12 दिन का जो युद्ध हुआ था, S-400 S-300 सुनने में आया, वो मिल गए। तो ऐसे में ईरान को अगर हल्के में लेके अमेरिका ने भूल की और ये लड़ाई शुरू की, तो वाकई बहुत बड़ा नुकसान अमेरिका को भी होगा। और वाकई चीन नहीं चाहता, क्योंकि चीन का 60% ऑयल जो है वो ईरान से आता है और स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि चीन भी चाहेगा या रूस भी लड़ाई चाहेगा। मगर ये गलती से ये लड़ाई होगी तो अमेरिका और इजराइल को बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि इस बार ईरान वेल प्रिपेयर्ड है। ईरान ने डेमोन्स्ट्रेट भी कर दिया है कि उसका जो मिसाइलों का जमेड़ा है, ड्रोन्स हैं, उसकी नहीं, कुछ लोग ये भी तुलना कर रहे हैं कि वेनेजुएला में जैसे किया वैसे ईरान में भी कर देंगे। अरे नहीं, यही मैं थोड़ा बताऊं विवेक। वेनेजुएला एक वेस्टर्न हेमिस्फीयर में एक छोटा सा देश है। वहां पर अटैक नहीं हुआ, वहां रेड हुआ है। वहां लोग बिक गए हैं, क्योंकि जो लोग उसके नजदीक थे प्रेसिडेंट के, उनको CIA ने खरीद लिया। ये स्ट्रेटेजी इन्होंने यहां भी की। CIA और मोसाद के कुछ एजेंट भेजे थे, मगर वो सक्सेसफुल नहीं हुए ईरान में, और उनको पकड़ के इनको क्योंकि वो IRGC को नहीं खरीद पाए होंगे। IRGC जो खामेनेई की पर्सनल आर्मी है। IRGC जब तक खड़ी है अयातुल्ला अल खमैनी के साथ, कुछ भी नहीं हो सकता। और ये सच्चाई है कि आज तक IRGC। तो वेनेजुएला और ईरान में क्या फर्क है फिर सर? वेनेजुएला एक छोटा सा देश था, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में था, बहुत नजदीक था, और उस पे उसने अटैक नहीं किया। उसने उन लोगों को खरीद लिया जो कि प्रेसिडेंट के नजदीक थे। और एक छोटा सा मैं रेड बोलूंगा, अगर हमला भी नहीं बोलेंगे। हाँ ये है कि कहीं ना कहीं वर्ल्ड के अंदर वो इतना दिखा रहा है कि वेनेजुएला में अगर वो मदरो को ले जा सकते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। ईरान एक बहुत बड़ा देश है। ईरान के क्या खामेनेई को उठा सकते हैं ईरान में? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा करना नामुमकिन है। ईरान, आपने ठीक बोला, IRGC जो है, जब तक IRGC अयातुल्ला अल खमैनी के साथ है, नहीं कर सकते ये। और ईरान कोई छोटा देश नहीं है, ईरान बहुत बड़ा क्षेत्रफल के लिहाज से तो बहुत बड़ा है, और ईरान की सभ्यता 3000 साल पुरानी बताते हैं लोग। तो ये और ईरान वेल प्रिपेयर्ड है। जो आप ईरान वेल प्रिपेयर्ड है।
ये ईरान को मालूम है कि अमेरिका क्या कर सकता है, इसके काउंटर उन्होंने कर रखे और पलटवार करेगा। ये सोचना कि ईरान को बड़ी आसानी से, अगर युद्ध भी होता है तो ये लंबा युद्ध चलेगा और इसमें नुकसान ईरान का होगा, मगर ईरान भी पलटवार में बहुत ज्यादा नुकसान करेगा, गल्फ की मतलब कंट्रीज का भी और अगर इजराइल में जंग भी, हुई अमेरिका तो इस इलाके में तबाही तय है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। दर्शकों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार।